से कोर्स करते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं, ताकि आप किसी को जब बता सकें तो बता सके कि हाँ भाई ये प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज चलती हैं। एक हमारा कोर्स आता है प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का, जिसमें हम प्रिडिक्शन करना बताते हैं कि आपके जो समय है वो कैसा होगा आने वाला, उसमें क्या होने वाला है, जो प्योरली न्यूमरोलॉजिकल बेस है। देन सिग्नेचर एनालिसिस है कि हाँ हम सिग्नेचर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और ये किस तरह से आपकी ग्रोथ का एक सहायक हो सकता है, क्योंकि सिग्नेचर जो होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट करता है, वर्क करता है। देन हमारा एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है कि मोबाइल जो है आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला, कैसे अडॉप्ट करना। अगेन जो क्या होता है, हम मोबाइल के नंबर जो चूज करते हैं वो सबकॉन्शियसली हम वही नूर चूज कर लेते हैं जो हमारा जो माइंड कह रहा होता है, जैसा हम कर रहे होते हैं। देन पेंडुलम डॉजिंग का कोर्स है जो कि मेरा बहुत प्रिय कोर्स है, क्योंकि पेंडुलम डॉजिंग से क्या है कि हम क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी पहचान कर लेते हैं। प्लस क्या है कि हम एनर्जी को कैसे हम एक प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं कि एनर्जी जिसे हम कहते हैं ना रेखी एनर्जी जा रही है आ रही है, तो जल्दी विश्वास नहीं होता। तो हम इसको समझ लेते हैं, हमारे चक्रों पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे चक्र कैसे काम कर रहे हैं, हमारा ओरा बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, वो सारी चीज समझते हैं। एंड हम जो मंत्रों का जप करते हैं उनका क्या असर पड़ रहा है हम पे, किस चक्र पे हमारे जो मंत्रों का ज्यादा असर पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें हम इस टेक्नोलॉजी से समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि यस और नो के क्वेश्चन। देन हमारे एक और कोर्स भी है जो कि बहुत अच्छा कोर्स है कि प्रिडिक्शन बिना एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के, मतलब आप केवल अपनी घड़ी में समय देखेंगे और उससे बता सकते हैं कि ये जो हैपनिंग है इनके साथ होने वाली है या नहीं। एक और हमारा छोटा कोर्स है वो है 81 कॉम्बिनेशन का। तो बेसिकली हम बनाना बताते हैं कि आपका जो जन्मांक है और आपका जो मूलांक है वो किस तरह से अफेक्ट करता है, आपके लिए क्या बताता है कि आप का कौन सा कैरियर चूज करें, आप कौन से कलर पहने, आपके बारे में और भी इस कॉम्बिनेशन से होने से क्या क्या चीजें हैं। देन अपना नेम नंबर कि आप अपना नाम जो है वो कैसे लकी बना सकते हैं नाम को बनाने के लिए। और बेसिकली जो हमारा न्यूमरोलॉजी का एक पूरा पैकेज है जिसमें हम सारी चीजें, सारी मैथोलॉजी जो होती है ना, इवन पैथागोरियन हो गया या लोशो हो गया, ये सभी चीजों को हम ऐड करते हैं। और वो उसमें एक पूरा ही कोर्स है जो कि ऐसा एक कोर्स है कि इसे करने के बाद शायद आपको कहीं पे जाने की जरूरत पड़े। और क्योंकि देखिए अभी हमारी 8 या 9 क्लासेस हैं और अभी तक हम ग्रिड तक नहीं पहुंचे, हमने ग्रिड पढ़ाया ही नहीं अभी तक। और लेकिन आज जो मेरे स्टूडेंट हैं कुछ आप लोगों के बारे में बताएंगे केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ से, एंड वो भी बिना ग्रिड को बनाए हुए। तो ये कोर्स है। एंड देन स्विच वर्ड का है, जिब्बू सिंबल का है, वैदिक स्विच वर्ड है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। जिस आज तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज फिर एक वेबिनार होने वाला है। देन मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी है, स्वर विज्ञान का कोर्स है। हम ये कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं और बहुत अच्छा कोर्स है। देन वास्तु का कोर्स है। देन यंत्र बनाने का कोर्स है, मंत्र का, यंत्र मंत्र और तंत्र वाला कोर्स है। देन रेमेडी, इनफैक्ट हम लोग बताते ही रहते हैं लेकिन एक पूरा कोर्स है हमारा 3 दिन का जो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में आपको मन ये बताया जाता है कि कौन सा यंत्र अच्छा है, कौन से मंत्र चैंट करना चाहिए और मंत्र चैंट किस तरह से करना चाहिए। देन आपका रिस्ट वॉच एनालिसिस, इनफैक्ट ये कोर्स भी हमारा चल रहा है। एंड इसमें ये पता चलता है कि जो आप घड़ी पहनते हैं वो सबकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी को किस तरह बता रही है। एंड अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह से सिग्नल भेजें कि ये चेंज हुआ है। क्योंकि हम और इसको हम बहुत बेसिक तरीके से शुरू करते हैं कि बॉडी के जो प्रोटॉन सिस्टम है कैसे काम करते हैं, जो बॉडी में आपकी एनर्जी आती है उसको एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए। देन ड्रून्स का है, टैरोट का है। देन ग्राफोलॉजी का पूरा कोर्स है हमारा। देन वैदिक स्विच वर्ड भी है, इटालियन स्विच वर्ड को कंप्रोमाइज करके ये हमारा एक कोर्स है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो बेसिकली आज जो हम बात करने जा रहे हैं, तो हम एक ऐसे चीज की बात करने जा रहे हैं कि हम अपने जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमें केवल डेट ऑफ बर्थ से हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं।
हम आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि हमारे लाइफ में कौन कौन से मतलब हमारी बिहेवियर कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे पेरेंट्स के कैसे थे, मतलब बेसिक जो चीजें हैं हम इस चीज से पता लगा सकते हैं। तो ये बताने के लिए इनफैक्ट इसको पैथागोरियन ने इजाज किया था। और पैथागोरियन का ये कहना था कि हम जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे लाइफ के बारे में या हमारे अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। हमारा एक एक जो तारीख है या एक एक अंक जो होते हैं वो हमारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और पैथागोरियन ने इसको जो नाम दिया था वो उसको पैथागोरियन ट्रायंगल से बोलते हैं। तो पैथागोरियन ट्रायंगल क्या है कि हर आपके नाम आपके डेट ऑफ बर्थ में जितने भी अंक हैं उनको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। और उसको उसने एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से बताया था, ABCD। और वो उस अल्फाबेट के हिसाब से उन्होंने क्या करा, उस अल्फाबेट के हिसाब से आपको आपके नाम की पूरी विवेचना करी थी। और उस नाम की विवेचना करने के बाद उन्होंने इस चीज को समझ दिया था कि आपका नाम सॉरी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने में परिपूर्ण है आपकी पर्सनालिटी को बताने के बारे में। तो यस, कोई कुछ पूछना चाहेगा हमारे कोर्सेज के बारे में या जो हम आज करने वाले हैं इसके बारे में? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर मुझे ये पूछना था, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी मतलब अलग अलग है या फिर मतलब एक ही है, मतलब वो जो ट्रेड्स होते हैं नंबर के बेटा तो नंबर सेम? के ट्रेड बदल, देखो नंबर के ट्रेड बदल सकते हैं। नहीं। तो बात का आंसर क्या है? बस क्या है कि इन लोगों ने जो चीजें हैं उसको इस तरह से व्यवस्थित की है कि आपको ये लगेगा कि ट्रेड बदल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बदलते नहीं है। बस उनकी जिसे हम कहते हैं ना कि उनका रख रखाव चेंज हो जाता है। उनका रख रखाव चेंज हो जाता है, उनको एक अलग नाम से दे दिया जाता है। उनको एक अलग तरीके से बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे यहाँ पे आ रही है तो ये चीज ऐसे होगी, और ये चीज यहाँ आ रही है तो ये चीज ऐसे होगी। अदरवाइज नथिंग इज स्पेशल टू गेट चेंज। कोई ऐसी चीज नहीं है जो चेंज होती है। तो सर इसमें क्या सिलेबस रहेगा पाइथागोरन में? इसमें कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है यही सिलेबस रहेगा। और डेट ऑफ बर्थ से तुम अपनी बाकी चीजों को कैसे पता लगा सकते हो, बाकी चीजों को कैसे समझ सकते हो। ये सिलेबस तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल सी चीज है जो अगर आपने सीखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। नहीं सीखा हुआ तो आज हम बता देंगे। मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखा है सर। हाँ हाँ। तो बेसिकली क्या है, इसमें ये तो दो तरह की बात होगी बेटा कि मैंने पढ़ाई की है कॉन्वेंट स्कूल में और मैंने पढ़ाई की है सरकारी स्कूल में। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ मैडम का? बराबर। सब तो ठीक है। हम दोनों ने एग्जाम ही पढ़े थे, एग्जाम दिया था CBSE का, पास कर गए। सर सेम चीज मुझे किसी ने ऐसे समझाई थी कि मैंने कहा था मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हूँ, तो बोलता है गवर्नमेंट, अच्छा 2+2 कितने होते हैं, तो मैंने कहा 4। और गवर्नमेंट स्कूल में कितने होते हैं, वहां पर भी 4 ही होते हैं। हाँ बस मैडम का डिफरेंस होता, बाकी सब कुछ ठीक होती है। आपकी मैडम मुंह से बोलती थी, हमारे अध्यापक झापड़ से बोलते थे। सर थोड़ा देश काल का फर्क पड़ जाता है सर। हाँ हर एक देश में जो ये वैदिक वैदिक बोलते हैं हम लोग, ये वैदिक नहीं है एक्चुअली, ये हिंदुस्तानी है। हाँ वो अब मैंने जैसे लोशो ग्रिड भी है, लोशो ग्रिड भी है, हम लोग अपने हिसाब से पढ़ाने लगे, उसमें ग्रह देखने लगे। अदरवाइज हाँ लोशो ग्रिड जो है उसमें प्योरली तो नंबर। एलिमेंट्स देखते हैं,
बिल्कुल एलिमेंट से देखते थे। 100%। तो ये देश काल का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए सर, ऐसा है ना कि जैसे मैंने बोला ना कि हमारे यहाँ तो 3 कोस में भाषा और पानी दोनों बदल जाते हैं। तो ये तो हम्म चाइना से आई थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि आप हम्म, समझ नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, आप किसी विदेशी चीज को हाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हुआ क्या कि इसमें बदलाव कर दिए गए। अदरवाइज मैं बड़ा सिंपल तरीके में जो सबसे कहता हूँ मैं, आप समझो बेटा। तुम्हारे पास एक तराजू है। जब कोई चीज किसी बाजार में कुछ खरीदने जाती हो, हम स्पेशल जब सोना खरीदने जाती हो या कोई ऑस्पिशियस चीज खरीदने जाती हो, महंगी चीज खरीदने जाती हो, तो हमेशा दुकानदार से बोलती हो ना, अपना तराजू दिखाओ। बोलती हो कि नहीं बोलती हो कि दोनों पल्ले बराबर हैं कि नहीं? बोलती हो ना? हाँ सर। हाँ फिर उसमें अपना सोना खरीदती हो कि हाँ भाई आप खरीद दो, अब ठीक है जी, बिल्कुल दोनों तोले बराबर है, अब कोई चालबाजी नहीं हो सकती है। तो मैं, ये मेरी भाषा है, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं लोशो को लेता हूँ क्योंकि लोशो को कहीं से भी जोड़ो तो 15 ही आता है, बाकी ग्रिड को जोड़ो तो 15 नहीं आता। तो मेरा मानना है कि अगर अपने आप को हम जोड़ेंगे, अगर एक बैलेंस तराजू में अपने जीवन काल को रखेंगे, तो शायद हमारी बातें ठीक से बताई जाएंगी, ठीक से समझ में आएगी। लेकिन अनबैलेंस में रखेंगे तो हम खींचातानी करके उन बातों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगेन आई एम सॉरी फॉर दोज whom आई एम हर्टिंग, बट दिस इज अ फैक्ट जो मुझे समझ में आया। तो लोशो में और उन दोनों में बस अंतर कुछ भी नहीं है। आपने किसी चीज को कैसे प्रूव किया है, और इसीलिए मैंने क्या करा है कि हम लोग जो अपने कोर्स में तीनों सिखाते हैं कि चॉइस आपकी है कि आप कैसे जीना चाहें। क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि वैदिक नाम सुन के ज्यादा अच्छा लगता है, तो दे फील गुड। बट ज्ञान हमेशा ज्ञान होता है। एक होता है ना, एनसीईआरटी की बुक है, और एक जो बाहर मिलती है वो किताब है, लेकिन दोनों में प्रिंसिपल सेम बताया गया ना। दोनों में 2+2 4 ही बताया ना, कि किसी किताब में आपने 5 पढ़ लिया था, और दोनों को एक ही एग्जाम पास करना है। तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू अचीव द सेम। यस। तो हम शुरुआत करते हैं कि सपोज कर लीजिए किसी की, एनी ऑफ यू कैन शेयर हिज डेट ऑफ बर्थ। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। संजय सहगल जी की ले लें। संजय जी आई डेट एम ऑफ बर्थ बताइए। पारसी। संजय सर। हाँ जी। हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, मेरा है 5 अगस्त 1961। अरे अभी आपका डेट ऑफ बर्थ, अभी आपका जन्मदिन गया तब आ जाते यार। सर, उससे पहले से आपसे जुड़ चुके हैं, अनित गुप्ता जी जानते हैं। ओके। आपको खोजा है सर, नमस्ते प्रणाम। पता नहीं कहाँ से, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ न्यूमरोलॉजी का। आपने बहुत अच्छा आज एक एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा था बिकॉज आप पढ़ाना, मैं चाहता था फ्लो बने। आपने एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि 2+2 4 है, 2+2 4 है। तो वो आपने एक बड़ा, मुझे आनंद आया वो सुन के कि एक इतने सरल भाषा में आपने सारी दुविधा ही दूर कर दी। नहीं तो ये कंफ्यूजन है कि वैदिक है, पाइथागोरन है, चाल्डियन है, लोशो है। मैं तो इसको कई बार बोलता था खिचड़ी है, मैं जो समझता था। बट आपने बहुत सरल भाषा में, मतलब मैं लाजवाब, मतलब जैसे आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय वेरी सिंप्लिसिटी। थैंक यू। थैंक यू सर। गांधी जी, और कौन कौन है? गांधी हैं और कौन है? कामाक्षी जी भी है, वनीता हाँ, मैम भी है। वेरी गुड। तो हमारे ये स्टूडेंट हैं, एक चीज बताने की कोशिश करेंगे। गांधी जी, संजय साहब का ये बताइए कि इनका पहला पीरियड लाइफ का कैसा गया होगा? सर नमस्कार सर सभी को। अच्छा। सर इनका बचपन मैं कहूँ तो बहुत ही एक्सपीरियंसेस के साथ में बीता होगा कि हर चीज़ को मतलब इनको हाथों हाथ कोई चीज़ मिली नहीं होगी। इन्होंने पहले उसको मतलब कहते हैं ना कि पहले कोई चीज़ आसानी से चांदी की चम्मच से पैदा होता है, कोई जो है मेहनत के साथ आगे बढ़ता है। इन्होंने बहुत ही मतलब स्ट्रगल से या कहें या फिर
हर चीज़ को इन्होंने खुद से सीखा है, मतलब जो चीज़ें थी इतनी आसानी से इनको नहीं मिली होगी। इन्होंने उसको चाहा, फिर उसके लिए मेहनत किया, उसके बाद वो चीज़ें उनको हासिल हुई होंगी। चाहे वो पढ़ाई हो या फिर मतलब बेसिक नीड्स हो। थोड़ा कि पहले ये मतलब बहुत ही इनका कैरेक्टर हो, मतलब बचपना भी बहुत ही मैच्योर्ड रहा होगा। बचपन में मतलब छोटे-छोटे बच्चे खेलने में व्यस्त थे होंगे, लेकिन इनकी बातें जो है ना बड़ी-बड़ी हुई हुआ करता, और ये मतलब जो कि मैच्योर्ड पर्सन की तरह इनके अंदर जजमेंटल मैच्योरिटी अपनी एज से ज़्यादा रही होगी। सर बताएं। कार्मिक नंबर्स इन्होंने बोला, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ जो कह रहे हैं, बिकॉज मैं सब्जेक्ट को जानता हूँ। यस, वो मुझे चीज समझ नहीं आई, न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद समझ में आई कि बट मेरी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है। और क्या बोलना चाहिए, मैं इसीलिए इस तरफ, मैं क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मगर मैं अपना बिजनेस में रहा हूँ और मैं रिटायर्ड बिजनेसमैन हूँ जी। लोग कहते हैं बिजनेस से लोग रिटायर नहीं होते, मैंने छोड़ दिया बिजनेस। मेरी सीए बैकग्राउंड है, मैंने इंटर सीए के बाद मेरी एजुकेशन भी छूट गई। वो जो आप सारा साइकिल बताते हैं मेरे, अब इसमें मेरी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही, तो मैं कहता मेरी रही है गोइंग टू लंदन बट रीचिंग टोक्यो। ये मेरी जर्नी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपकी विल पावर भी बड़ी स्ट्रांग है, तो हाँ ऐसा जी, कुछ नहीं है। सो हाँ आप हमेशा, और बेसिकली जैसे गांधी साहब ने बताया, तो वो उसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि गांधी जी, साहब ने जो आपको बताने की कोशिश की है, वो ये बताने की कि आपने केवल अपनी सुनी है, क्योंकि आपके अपने मन ने आपको इतनी ज्यादा नॉलेज दे दी थी, इतने ज्यादा चैलेंजेस दे दिए थे कि आपको ये लगा कि बाकी मुझे मिसगाइड करते हैं, तो मैं केवल अपनी चलूं। तो इसलिए आपने हमेशा, यू हैव डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, एंड यू, वेयर आर यू इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट। सेकेंड, चलो गांधी साहब, यस इनका सर। इनका जो सेकेंड पीरियड बताएं कैसा है, 50 से 51 वाला, और 25 से 51 वाला। सर 25 to 51 वाला सर, इनका थोड़ा एक तो लाइफ को इन्होंने, क्योंकि एक्सपीरियंसेस तब तक बहुत आ गए थे, इन्होंने अपने आप को संभाला है मतलब, लेकिन थोड़ा जो चाहते थे उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन में भी रहा होगा, लेकिन लाइफ को उन्होंने बहुत ही ऑर्गेनाइज किया होगा। और क्योंकि तब तक इनके अंदर कमाने की भी और कला आ गई होगी, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हुआ होगा, तो उनके अंदर एक लीडरशिप भी आई होगी, और अपना जो है ना, लेकिन कहीं न कहीं इसमें उनको स्ट्रगल भी और डिलेस भी मिले होंगे। मैं इसको ठीक से पिरो दूं। यस सर, प्लीज़। इनके अंदर इस वक्त बिजनेस की सेंस आ गए होंगे, जी। एंड ही मस्ट हैव थॉट कि मुझे क्या करना है। चाहे बिजनेस बोला तो इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहा होगा, इन्होंने बातें अपनी बड़े मुद्दे से करी होंगे, जिनसे भी बात कर जाते होंगे इनसे बड़ा इंप्रेस होता होगा, और इसी चीजों में ही हैज ग्रोन। यस। बिजनेस, आई वेंट इनटू बिजनेस। यस। 5 नंबर बेसिकली पहले अकाउंट से था, बाद बिजनेस में आया, बट इट वाज अ पीरियड ऑफ हाइपर एक्टिविटी, सो मेनी चेंजेस, और अल्टीमेटली ये chaotic पीरियड था। बहुत मल्टीपल चेंजेस हुई हैं, लॉट ऑफ चेंज ऑफ प्लेसेस आल्सो, सर वो और मैंने ये बोला कि सारा रहा है। जब ठीक कह हमने रहे हैं आप। कहा, हाँ। आपने आपने जो चीज खाई है ना सर, जो चीज उस हम्म, पीरियड में कमाई है, वो अपनी हम्म, शैली से कमाई है, अपनी भाषा से कमाई है, अपने बोलचाल से हम्म, कमाई है। So that's why हम्म, I have not said anything, but I just learned it one thing that you have been attracted with the business. ठीक। Yes, Vinita ma'am. विनीता मैम। नमस्कार सर। मैं नहीं आ पा रही हूँ, मुझे अच्छा, 10 मिनट दे दीजिए बस। ओके, और कौन है हमारे साथ, और कौन जुड़े हैं सर हमारी क्लास के? सर मैं कामाक्षी। यस कामाक्षी, अब इनका थर्ड फेज बताएं आप। सर इनका थर्ड फेज काफी स्ट्रगलिंग जाएगा, और उसमें चेंजेस मतलब ये अगर आए हैं लेके मतलब अपने 25 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच बीच, तो अभी इनको भी और हार्डवर्क करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल है, मतलब हार्डवर्क इनकी लाइफ में रहेगा, अभी भी काफी स्ट्रगलिंग रहेगी, और ये कंटिन्यू करेंगे वर्क को, अपने जो भी काम कर रहे हैं ना उसको कंटिन्यू करेंगे।
तो प्रैक्टिकल उनको नेचर में ये चीज को लेके आएंगे और हार्डवर्क करते करते आगे आगे जाएंगे ये, और ये मतलब ऑकल्ट की तरफ स्विच कर जाएंगे, ऑकल्ट की सर, हाँ जी सर, शिफ्ट ऑकल्ट कर की तरफ सकते स्विच हैं कर जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान आध्यात्मिक इनके हो पास जाएंगे। है। अब ये सब चीजें भूल चुके होंगे और अब केवल अध्यात्म की तरह बातें करेंगे, और ऑकल्ट की तरफ इनकी नॉलेज झुकाव बहुत बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी सर। मैं इसमें मॉडिफाई करता हूँ। हाँ, आपने पकड़ी दो चीजें सर, अजय जी आपने बहुत मेरे बारे में बड़ी पर्टिनेंट पकड़ी। एक तो मैं किसी की सुनता नहीं था सर, शुरू से मेरे पिताजी ने भी बोला तूने अपने पियो की कभी सुनी नहीं, ठीक है। मैं बड़ा एक, तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ा और उसका मुझे नुकसान हुआ ओ ठीक है। दूसरी चीज, अभी जो आपने मैडम ने बोली बड़ी स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ सब्जेक्ट को, तो मैंने जिंदगी को प्लान किया और अपनी स्ट्रगल को सब बंद कर दिया, सारे काम बंद कर दिए, फैक्ट्री बंद कर दी 2020 में। कोरोना से पहले किया मैंने कुछ ऐसा नहीं है। एट अ स्पर ऑफ इन 15 मिनट्स आई टुक अ डिसीजन इनफ। और उसके बाद फिर मैंने एस्ट्रोलॉजिकली अपना कॉम्बिनेशन देखा कि भैया ऑकल्ट का टाइम आ रहा है तेरा, सब कुछ छोड़ दिया। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब मैं आई ईट ऑकल्ट साइंस, आई स्लीप ऑकल्ट साइंस, और आपके साथ में 81 कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ हंट कर रहा था, मैंने कहीं आपका पढ़ा तो मैं गुप्ता जी से जुड़ा। और मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं था, उससे मैं आगे आपसे जुड़ूंगा, बिकॉज वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। दैट इज नॉट अ सिंपल टॉपिक, वेरी वेरी डीप टॉपिक, तो मुझे आपसे सीखना है अब उसके अंदर। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक कह रहे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मेरी दाल रोटी, मुझे मिनिमम नीड्स हैं, स्ट्रगल खत्म। 8 नंबर की, हाँ पिनेकल 7 आ रही है तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, नॉलेज की तरफ जा रहा सर हूँ, देखिए एक्चुअली में क्या इजी है ना, लाइफ लीड। देखिए सर मैं आपसे बताता हूँ क्या है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है आपके साथ। आपने जैसे पकड़ा ना कि मेरा पिनेकल 7 आ रहा है, तो सर पिनेकल 7 बेसिकली क्या है, एंड व्हाट कामाक्षी है सेड, इन दोनों को क्लब कर लेते हैं सर। कामाक्षी ने कहा स्ट्रगल, और आप कहते हैं सर मैं ऑकल्ट। तो ये ऑकल्ट क्या है सर, आपको वही स्ट्रगल कराएगी जो आप कर रहे हैं। ठीक है, हाँ मेहनत करा रही है, हाँ मेहनत करा रही है, हाँ ठीक है। वही स्ट्रगल कराएंगे जो आप कर रहे हैं, बिकॉज आप कभी भी किसी से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, और जानना है, और खोजना है, हाँ जी, और हाँ जी। ढूंढना है, और ढूंढना है, और उसके लिए आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि सर इसमें सबसे बड़ी बात देखा होगा कि आपने एक पिनाकिल वर्ड यूज किया है, तो उसके साथ आपने एक वर्ड यूज और करिएगा, चैलेंज नंबर। आपका कोई भी चैलेंज नंबर नहीं है, आपका चैलेंज 0 है। ऐसे केसेस में जब क्या होता है, जब आपका चैलेंज नहीं है, तो बेसिकली आप टोटली कर्मों पे डिपेंड हो जाते हैं। ओके, आप बिल्कुल कर्म पे डिपेंड हो गए सर, कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज क्या होता है, चैलेंज नंबर क्या होता है, एक ऑब्स्टिकल नंबर होता है, उसके साथ आपको डील करना पड़ता है। लेकिन आपके यहाँ पे क्या हुआ सर कि चैलेंज नंबर आपका 0 हो गया। जब आपका चैलेंज पिनाकिल, जो ये 4th पीरियड में जब भी पिनाकिल चला तो 0 हो गया। एंड आपने जो बोला कि सर मेरा जो पिनाकिल 7 है, तो 7 बेसिकली क्या है, स्पिरिचुअल की तरफ बनाता है, और ये स्पिरिचुअल बड़े गंदे तरीके का स्पिरिचुअल होता है। बट मेरा 16 से 7 बन रहा है, ये भी साथ में है 53 से सर। बट इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज आप मेरी लाइफ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये मुझे 1978 से बीमारी लग गई सर ऑकल्ट की, मैं जानता नहीं था। अब मुझे नहीं पता सर, 53 ईयर के बाद आपको ये लगना नहीं, चाहिए। मेरा मतलब मैं 32 ईयर से इस नॉलेज के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। हाँ मैं अपना बिजनेस करता रहा, कैरियर नहीं बनाया। मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देता हूँ आपको। आप 33 से नहीं जुड़े होंगे सर, आप बेसिकली इसमें अच्छी तरह आपका दिमाग रिज गया होगा 44 के इसके बाद, 44 के बाद। नहीं, मैं 32 ईयर से कनेक्टेड हूँ, 1990 से कनेक्टेड हूँ, 92 से। ओके हाँ तो मैं इस सर कोई कनेक्शन, मेरे अंदर देखिए सर कोई कनेक्शन नहीं बना। ये कनेक्शन बड़े प्यार से बन जाता है, क्योंकि आप जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, आपके चैलेंजेस ही वो थे सर। क्योंकि आपका बचपन से जो चैलेंज था, वो बचपन से चैलेंज था आपका बृहस्पति का। और आपका जो पिनाकिल चलता था, वो चलता था राहु का। तो राहु पिनाकिल में क्या कर रहा है सर, राहु पिनाकिल में आपको बेसिकली क्या है कि एक ड्यूअल माइंड को ले आता है। और राहु में सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु आल्सो गिव्स यू वन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑकल्ट, लेकिन आदमी झुठलाता है उसको, बोलता है ऐसा बकवास। लेकिन क्या है कि आपका बृहस्पति का जो पिनाकिल चल रहा था ना, और साथ में बड़ी मजेदार बात क्या थी सर, कि आपका
जो नॉन सपोर्टिव नंबर था वो था शनि। तो शनि अच्छा। आपका नॉन सपोर्टिव होने से क्या कर रहा था सर, हम्म, आपको जो स्ट्रगल तो दे रहा था, लेकिन साथ में बार बार वो आपको ऑकल्ट की तरफ लेके जा रहा था। वो आपको बार बार जो ऑकल्ट की तरफ लेके जाता था, तो आपके दिमाग में ये चल रहा था। लेकिन मैंने बोला ना कि उस वक्त आप फ्लिकरिंग माइंड के होंगे, कि कभी अच्छा कह देते होंगे, कभी अच्छा कहते होंगे। लेकिन 44 की एज में आपको यू हैव ट्रस्ट कि दिस इज देयर वेयर माय डेस्टिनी इज पुलिंग मी। तो वो इसलिए मैंने 44 की एज कहा। इनफैक्ट अगर आप ये देखें सर, आपको तो इतनी है कि आपका जो स्ट्रेस नंबर भी रहा है ना, अगर आपकी लाइफ का जो स्ट्रेस रहा है वो भी नंबर 3 रहा है, यानी बृहस्पति का स्ट्रेस रहा है, जो कि बेसिकली क्या है, आपको अपने पर फोकस करने के लिए, जो आपका अपना टैलेंट है वो स्कैटर टैलेंट को इकट्ठा करने की बात कर रहा है। इसलिए आपने क्या करा कि यू हैव रियलाइज वन थिंग कि बिजनेस इज नॉट माई केक, तो यू हैव टू लीव दैट बिजनेस एंड आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ। आई हैव, बेसिकली क्या होता है सर कि ये जो ये बृहस्पति का एक टैलेंट है ना, वो टैलेंट क्या है, थोड़ा सा ना ये अगर मेरी भाषा में बोला जाए, मेरी भाषा में बोला है तो ये आपको वर्ड से कट ऑफ कर देता है, आपको थोड़ा सा सेल्फिश बना देता है। आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, लोगों की नहीं। आप ये पहले सोचते हैं कि पहले मैं सेल्फ ग्रो करूं, उसके बाद लोगों की सोचूं। नहीं सर ऐसा मैं नहीं एक सर, और चीज ऐड नहीं। करना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। सर इनका ना इमोशनल लेवल थोड़ा मतलब वैसा रहा होगा, इम्बैलेंस रहे होंगे, मतलब हाँ, उसी वो उसी के 4 कारण ही नंबर, ऑकल्ट में आना ज्यादा इन्होंने प्रेफर किया बिजनेस छोड़ के। वो बेसिकली ये होता है। और चाहे आप कहें या ना कहें सर, लेकिन ये जो बृहस्पति वाला जो पीरियड होता है ना सर, ये जो स्ट्रेस होता है, ये आपको कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के ये आपको आपके बारे में ज्यादा फोकस करवाता है बनस्पति की। मतलब आप दूसरों का सुख नहीं देखते, आप केवल अपने सुख देखते हैं सर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं। हम जब इस नंबर की बात कर रहे थे कि लोशो ने इस नंबर में क्या कहा, तो सॉरी पैथागोरी ने क्या कहा। अब उसने पैथागोरी ने कहा कि आप सबसे पहले इन नंबरों को अलग अलग भागों में बांट लीजिए, जिसको उसने बोला ये ए हो गया और ये बी हो गया, उसके बाद सी डी एंड उसके बाद ई एफ जी एंड एच। अब आई को उसने डोनेट किया कि आई इज इक्वल टू, आप सब लोग अपना अपना करें, ए प्लस बी। मैं क्लियर हो रहा हूं? नहीं, कंफ्यूजन है। व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ओके। आई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके। और ये आई बेसिकली आपके अंदर की फीलिंग को बताता है, ओके। ये आपके अंदर की फीलिंग और आपके थॉट प्रोसेस को बताता है। तो जैसे 5 क्या हुआ, 5 ये नंबर अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल मिलके 5 हो गया। तो इसने आपके अंदर की एक फीलिंग को बताना, थॉट प्रोसेस बताया कि जो आपकी थॉट प्रोसेस है, आपको सक्सेस करने का तरीका आपके अंदर सोचने में अंदर बात करता है। ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग देता है जो आप दूसरों के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली ये जो नंबर है, ये आपके बारे में ये बताने के लिए था कि हाउ यू फुलफिल योर डिजायर। उसके बाद जो जे नंबर है, वो जे नंबर कैसे आता है, वो सी प्लस डी को जोड़ लेते हैं तो जो जे नंबर आता है। एंड जे आल्सो टेल्स अबाउट यूर यूर आपके अपने बारे में बताता है कि आप अपनी चीजों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करेंगे या कितनी इसी चीजों से कैसे लड़ते हैं। देन के इज अगेन ई प्लस एफ। तो जैसे आप अपना देख रहे होंगे, के आपका 1 आता है, तो बेसिकली आपके अंदर वो विल पावर वो देता होगा जो कि बेसिकली आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देते होंगे। ये संजय सर, ठीक है। जहां पे आप एग्री ना हो प्लीज बोलें। नहीं नहीं, मेरा मेरा तो जिंदगी का, जब मैं अटक जाता हूँ तो विल पावर बटन दबा देता हूँ।
काम चलते रहते, ये मेरा मेरा तरीका है। मैं नहीं, कहता हूँ आई एम अ पर्सन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर, आई एम। देखिए, यस यू आर ए पर्सन ऑफ विल पावर। आप जिसे कहते हैं ना कि वो गिरते हैं शेर सवारी मैदान में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। ठीक तो है। बेसिकली के का आप इस टाइप रिपीट के आदमी करेंगे प्लीज? एंड के जो एल है वो बेसिकली आपको ऐड करता है G+H को, और ये जो नंबर एल है ये भी आपको अपने बारे में ही बताता है, लेकिन ये क्या बताता है, ये आपकी उस बिहेवियर को बताता है जिसके पर आप अपनी चीजों को एनालाइज करते हैं। तो मतलब बेसिकली ये है कि इसने आपकी पर्सनालिटी में बताया कि आपकी एनालिटिकल बिहेवियर है आपका, और बेसिकली ये शुरू से रहा होगा। संजय साहब। हाँ जी, हाँ एनालिटिकल तो है, ओवर एनालिटिकल हूँ मैं, नहीं, ओवर गोइंग नहीं। टू मच इनटू डेप्थ। हाँ, मैं मतलब ये आपकी डेट ऑफ बर्थ बता रही है कि नाउ अगेन वी आर कमिंग टू द लेटर 1। एल के बाद एम आता है, और एम जब हम जब लेटर को लेके आते हैं तो एम में क्या करना है, आपको I+J को ऐड करना है। और जब हम I+J को ऐड करते हैं, एम लेटर लेके आते हैं, तो बस बेसिकली ये वर्ड जो है, ये वर्ड बता रहा है, क्योंकि ये एम आपका आता है 4, जो आपकी वर्क एग्जीक्यूशन की एबिलिटी को बताता है, उस कैपेबिलिटी को बताता है जो आपके अंदर आपके वर्क एंड फैमिली को बैलेंस करने के लिए बताता है, आपको नेचर ऑफ वर्क प्रेशर को झेलने की बताता था। तो 4 नंबर ने आपका, बिकॉज ये 1+3 से 4 आता है, तो बेसिकली इस 4 नंबर ने आपके बताया कि आप चीजों को डोमिनेट करते थे लेकिन हमेशा उसके बारे में ज्ञान रहता था। तो इसलिए आपने जो वर्क एग्जीक्यूशन की एबिलिटी थी वो बैलेंसिंग करने की बहुत अच्छी एबिलिटी थी। आप काम को वक्त काम करते थे और फैमिली के वक्त फैमिली देते थे। यस संजय सर। यहाँ मैं थोड़ा डिफर करूंगा, मेरे को फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं करना आया। मैं सिंगल ट्रैक रहा हूँ, या मैं काम करता था तो मैं घर भूल जाता था, जब घर शाम को याद आता था कि मेरा बच्चा बीमार है। सिंगल ट्रैक। सर यही तो कहते हैं कि घर जाता था तो बच्चा याद आया, तो आपने जब घर पे आए तो आपने काम को भूल गए, और काम पे रहे तो घर को भूल गए। इसे तो बैलेंस करते हैं। अगर आप काम को घर पे ले आते और बच्चा बीमार है और उसको नहीं बोलते कि मुझे फैक्ट्री जाना जरूरी है, तब हम कहते हैं आपने वो गुड़ गोबर कर रखा है, आपने ऐसा नहीं किया। सो बेसिकली आप देखिए, हर आदमी जो 4 नंबर ने है ना, तो उसने आपको इन्वॉल्वमेंट दी है। 4 नंबर हमेशा क्या बुलाता है, वो एक इन्वॉल्वमेंट देता, तो वही आ रहा है आपके साथ, वही आ रहा है आपके साथ। अब आता है नेक्स्ट नंबर एन। एन जो है वो कॉम्बिनेशन है K+L का, और आप अगर अपने कॉम्बिनेशन में देखेंगे, ये भी आपके अभी तक जो भी हमने नंबरों की बात कर रहे हैं वो आपको अपने कैरेक्टर और अपने बिहेवियर के बारे में बताता है। अब अगर हम एन की बात करते हैं तो आपका जो एन है वो 17 आता है, मीन्स 1+7 इज 17, एंड इसको टोटल मिला देते हैं तो 8 आता है। और ये आपकी अपनी बात को बिल्कुल खरी बोल रहा है कि वर्क को अगर आपने वर्क किया तो भगवान की तरह ही माना, उसके जितने भी ऑब्स्टेकल हुए उससे आप अकेले जूझते रहे, उसको एनालाइज करते रहे, और हमेशा आपने काम में ये चला कि आई शुड बी द टॉप ऑफ द वन। आप कभी काम में नंबर 2 होने की चेष्टा कभी नहीं की, कभी आपने उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होगा अपने आप से कि मेरी चीजों से मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। आपने नीचे देखना पसंद ही नहीं किया होगा। ठीक है सर। हाँ, मतलब और आपने बेसिकली जो छोड़ा भी होगा वो इसी चक्कर में छोड़ दिया होगा कि कंपटीशन बढ़ गया या चीजें ऐसी बढ़ गई, और जिसको आपको लगा कि चीजें इट इज नॉट इजी गेम एंड आई कैन नॉट मेंटेन माई सेल्फ एट द टॉप लेवल, समथिंग लाइक दैट कुड हैपन। नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे एक थॉट क्या आई
कि यार ये फॉरेन कंट्री से आते हैं लोग, बैग पैक पहन के आते हैं, जिंदगी एंजॉय करते हैं। तो मैं क्या बोला करता था स्लोगन कि यार हम पैदा तो हुए थे घोड़े की नस्ल वाले, अपने आप को गधा बना लिया, और उस दिन सोचा कि अब बाहर नहीं धोना, ओवर, बस, और इमीडिएटली स्नैप कर दिया। और वो पता नहीं ये परमात्मा की कुछ कृपा है, मैं बोलूँगा बहुत मैं कैपेबल हूँ, और इंस्टेंट डिसीजन लिया हूँ। और फिर एक और चीज है, आई नेवर लुक बैक, मेरे अंदर एक चीज ऐड, आई नेवर लुक बैक एंड रिग्रेट कि यार पीछे गलती हो गई, आगे चलो, Sir, क्योंकि पिछली basically, बोट बर्न हो गई। sir, basically you are and saying the same thing. I said 1 plus 7 is equal to 8. हम्म। You want to become one. You don't want to. You are not leaving enjoyment. So you have done the research. हम्म। And you thought कि it's not good. हम्म। Why should I do? क्योंकि 8 नंबर आ रहा था 1 plus 7 से, तो 8 नंबर बेसिकली गुलामी नहीं करना चाह रहा। हम्म। तो इसने क्या करा आपसे कि छोड़ भाई, हम्म। मैं ठीक हूँ। Now again it is coming O. It is M plus N, जो कि 3 आ गया। और ये 3 बेसिकली क्या है, ये जो O है वो आपका एक रूट नंबर है जिसको हम आपने देखा भी होगा, और ये आपको लेके चला गया किस तरफ? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी। लेकिन यहाँ पे अब रुके नहीं है। इसके बाद सर अब आपका ये है कि सोसाइटी के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन रहा, ये नंबर आते हैं। तो उसने एक नंबर डोनेट किया P, एंड P इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ O प्लस N, जो कि अगर आपका P आता है वो 4 प्लस 7 मिलके आता है। मतलब बेसिकली क्या हुआ, आपने किस तरह से अप्रोच करी लोगों की तरफ? उनको ठोक बजा के, उनको समझ के। तो आपके तरफ जब भी लोग कोई आते होंगे तो हमेशा आपको कोई भी आदमी ने चीट नहीं कर पाया होगा आज तक। नहीं सर, यहाँ मैं डिफर कर रहा हूँ, मैं चीट हुआ हूँ। हुए मैं सबको ऑनेस्ट मानता था, क्योंकि मैं खुद ऑनेस्ट हूँ और उससे बहुत नुकसान हुआ। आई वॉज नॉट क्लेवर इन बिजनेस। अच्छा, अदरवाइज ये दिखाता है, ये नंबर यही दिखाता है कि आप बेसिकली चीट नहीं हुए, क्योंकि 4 प्लस 7 मिलके 11। हाँ, इमोशनल हुए होंगे, आप सेंसिटिव हुए होंगे, लेकिन चीटिंग ये नंबर के हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। चलो ऐसे ले सकते हैं। हाँ, सेंसिटिव हुए होंगे आप। देन उसने बोला Q, एंड जो Q नंबर है वो बेसिकली क्या होता है, M प्लस O को मिला के आता है, एंड आपका जो Q आता है वो 7 आता है। एंड 7 जो नंबर आया ये आपने, इसने दोबारा दिखा दिया कि बेसिकली ये भी बताने की कोशिश करता है कि फाइनेंशियली जो आपका स्टेटस क्या रहा, आपका बिजनेस की एबिलिटी क्या रही। एंड सेकेंडली ये जैसा आप बोल रहे हैं बार बार कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो ये नंबर यही लेके गया कि जब आप दूसरों से इंटरेक्ट हुए तो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आनी शुरू हो गई, और आपको दूसरों के बिहेवियर ने ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके गया। दिस नंबर इंडिकेट दैट वन। नाउ यू कैन एनालाइज योरसेल्फ। नाउ नंबर R इज इक्वल टू P प्लस Q। ये जो R है बेसिकली आपके अंदर, ये जैसा कि आपने हर बार एक बात बोली है कि सर मेरे अंदर स्ट्रेंथ, सर मेरे अंदर ये बात आई है। R जो नंबर है वो आपका आता है 9 प्लस 0 9। तो दिस हैज गिवन यू दैट स्ट्रेंथ कि कुछ भी हो जाए मैंने अपनी ही करनी है। ठीक है संजय साहब? सर आर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। P प्लस Q। अरे मैडम आप क्यों, ये तो आपसे पूछना था मुझे, मैं क्यों बता रहा हूँ? ठीक है जी। हाँ फिर संजय सर कुछ। हाँ, फिर हम आते हैं S नंबर पे। S नंबर जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ I प्लस M। और ये कॉम्बिनेशन जो S नंबर है, ये बेसिकली ये जो नंबर आया, इसने भी ऐसे बताया कि आप दूसरे से कैसा इंटरेक्ट हो रहे थे। और मजेदार बात क्या है कि आपका जो S नंबर आ रहा है वो फिर 9 आता है।
तो संजय साहब बताएंगे कुछ? कैसे आई में क्या आता है? 5i + n। I+M। हाँ हाँ जी, 9 आता है। हाँ जी, तो क्या बताता है ये? आप दूसरों से कैसे इंटरेक्ट हुए थे? इम्प्रेस या इंटरेक्ट? इंटरेक्ट। इंटरेक्शन तो इंडिविजुअलिटी, आपने एक चीज बोली जो ना अपने बलबूते वाला, तो मुझे अभी तक याद है जब मैं सीए पास भी नहीं कर पा रहा था तो मेरे पिताजी ने बोला नौकरी कर ले, मैं बोला ना, मैं तो अपना बॉस बनना चाहता हूँ, आई विल नॉट डू जॉब। ये वो था। ये इंटरेक्शन जहां तक है, ठीक कह रहे हैं आप, इंडिविजुअलिटी आपके सारी उसका क्रक्स ये है कि इंडिविजुअलिटी तो रही है और अपने दम पे करने की कोशिश की है। हो पाया नहीं हो पाया वो डेस्टिनी है। नहीं सर, इसमें जो जो चीज है कि इन सब चीजों में जो एस नंबर आपके बता रहा है ना कि दूसरों के प्रति आपका बड़ा ह्यूमैनिटेरियन रवैया रहा होगा, आप किसी पे इम्पोज नहीं कर पा रहे हो। हाँ ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन है। यही बोल रहा हूँ सर। अभी भी मैंने ये रिटायर, मतलब जब पिछले 2 साल से मैं अब अपनी वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़ा हूँ, लोगों का भला करता हूँ, टाइम थोड़ा थोड़ा वहां भी स्पेंड करता हूँ, मैं उधर भी जुड़ गया। ठीक है सर, तो ये मैं मतलब ये तो पाइथागोरस ने ऐसे आपको बताया है। हाँ जी हाँ जी फिर पाइथागोरन भी बोलता है कि द नंबर टी, टी इज हाँ। बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ J+M। एंड अगर आप अपना टी देखें तो वापस आपका टी आ जाता है नंबर 3 पे। ओके। देन अगेन यू आर गोइंग टू, एंड टी क्या बता रहा है कि अगेन यूर इंटरेक्शन विद सोसाइटी। हम्म, हम्म, तो क्या हुआ कि बेसिकली ये आपका एनर्जी लेवल भी बताता है, जो हम्म, बृहस्पति का नंबर है, ये एनर्जी लेवल भी आपका बता रहा है। तो हम्म, बेसिकली अगेन यू हैव इंटरेक्टेड विद द पीपल लाइक इन दैट, स्पिरिचुअलिटी के साथ इंटरेक्ट हुए। अभी ज्यादा आपके दोस्त वगैरह तो स्पिरिचुअल फॉर्म में जो लोग काम करते हैं वो ज्यादा दोस्त होंगे, हम्म, या स्पिरिचुअल चीजों से ज्यादा जुड़े हुए होंगे वो लोग होंगे। देन हम अगेन आते हैं यू पे। यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ S+T, जो आपका 3+9 से मिलके 2 बनता है। 3 बनता है सर। हाँ 9 + हाँ 3, 9 + 3, हाँ, 3 ऐसा प्लस 3 3 प्लस 9, + 9। 3 हाँ प्लस तो 9 ये से 2 बनता है। एस सॉरी और टी सॉरी, को 3 3 बनता है। सर, 3। 3, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। अगेन अगेन इसने वही लेके आया कि ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में यही बता रहा है। हाँ लेकिन एक है कि ये जो यू है ना, ये बेसिकली आपके सोशल सर्कल के बारे में बताता है कि सोशल आपका जो सर्कल है वो किस तरह बड़ा हो रहा है और किस तरह से ये आप काम कर रहे हैं, प्लस हम्म, आपका जो इंटरेक्शन है लोगों से किस तरह से जुड़ रहा है। हम्म, तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि आपने सोशली अपने आप को एक्सपेंड किया होगा, बढ़ाया होगा, हम्म, एज कंपेयर टू तो पहले जैसे होंगे, तो आप ठीक है अपने आप को सोशली आपने बढ़ाया होगा। ठीक है। ठीक है सर। हम्म, नाउ कमिंग टू द लेटर V, V is the combination of K+N। और ये K+N अगेन आपका 2+7 से 9 आता है कि आप सेंसिटिव भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं। ये किस पे बना? K+N, K फॉर हाँ जी, कोलकाता। यस यस। तो ये बेसिकली अच्छा, बोल, K+N, हाँ तो V आता है K+N फॉर नागालैंड। नागालैंड। तो तो ये ये 1 और आप 4, 1 और 4 आया, 1 और 8। हाँ 10+7, हाँ 1 और 8 हाँ से ही कह रहे हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी, ठीक। 9 9। हाँ तो 9 आता है। तो बेसिकली अगेन इसने आपको क्या बताना के शुरू किया कि ये जिस तरह से आपने जो भी एक्टिविटी अपने बारे में जो भी चीज किया होगा वो काफी प्लान से किया होगा, बड़ी सोच समझ के किया होगा, बोल्ड प्लानिंग होगी आपकी। ओके यस। ठीक है ठीक है। देन कमिंग टू द W, जो W आया वो अगेन आया L+N से। ओके तो L+N से आया तो बेसिकली इट इज अगेन, अगर मैं कंपाउंड नंबर बोलता हूँ तो 24 होता है। एंड ये W जो है ये बेसिकली आपके बारे में ये बता रहा है कि आप अपने सर्कल में काफी पॉपुलर होंगे, क्योंकि 2+4 से 6 आता है। तो यू मस्ट हैव, आपके अंदर ये होगा कि दोस्तों की कंपनी आप अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे या करते होंगे।
पॉपुलर होने की डिजायर है बहुत ज्यादा। हाँ सर, है ना। अब पहले नहीं थी। हाँ जी। सर पहले आप वैसे ही पॉपुलर हो जाते थे। नहीं, पहले दाल रोटी में फंसे हुए, पहले अरे दाल नहीं, रोटी में। अरे नहीं सर, आप देखो सर, आप ना एक चीज पे आके फंस गए हो, हाँ। दाल रोटी। लेकिन आप ये तो जानो कि सर पहले आपको कितने लोग जानते थे, तो भी हाँ। जानते थे, क्योंकि दाल रोटी को तो भी जानते हैं ना लोग, कह रहे वो तो दाल रोटी खाता है। नहीं, पहले दाल रोटी कमाने के चक्कर में थे, तो कोई हाँ दाएं बाएं तो देखा ही अरे नहीं। सर, तो भी तो वो देखो, तो हाँ। दाल रोटी कमाता है, उसका पोटेंशियल तो बहुत है, तो भी हाँ जी, हाँ जी। पॉपुलर। हाँ। आप अपनी नहीं, फैमिली से अब बड़ा ये प्यार। एनर्जी है, ये अब हाँ एनर्जी है जो आप बोल रहे हाँ, हो, अब तो है। हाँ जी। अभी भी ये है कि यू वांट टू बिकम अ पॉपुलर, एंड यू हैव अ डिजायर, यू जैसे भी है, जिस हाल में भी है, यू वांट टू एंजॉय, कि मैं चीजों को एंजॉय एक करूं। एक छोटी सी ऐड करें, आप हंसेंगे इस चीज को। हाँ मेरी डिजायर है, मैं मजाक करता हूँ अपने दोस्तों को, कि मेरे मरने के बाद मेरी ओबिचुरी न्यूज़पेपर में छपे। हाँ, नहीं अच्छी बात है बड़ी सर। फनी डिजायर है, बड़ी नहीं, फनी बहुत अच्छी डिजायर चीज सर, ये आपकी डिजायर नहीं, अपने आप आ रही है कि यू हैव अगेन गिवन अ नंबर 6 विच इज अ पॉपुलरिटी नंबर। हाँ जी। दोस्तों हाँ का, जी। यारों का, लोग मेरे बारे में जाने कि हम्म, बंदा है या नहीं। हम्म। नाउ अगेन कमिंग टू द लेटर एक्स, एक्स जो है वो अगेन आपको लेके आता है v प्लस डब्ल्यू के, देन इट कम्स टू 51, 5 प्लस 1 को। तो ये भी वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है अपने सर्कल में जो आपकी पॉपुलरिटी है, विद अथॉरिटी के साथ होगी, आप अपनी बातें मनवा लेते होंगे, कह लेते होंगे, आपकी बातें जल्दी लोग काट नहीं पाते होंगे। हम्म। यस सर, मतलब कुछ आपको हद जो, तक मैं काफी मतलब कोशिश करता हूँ कि अपनी बात अच्छे से रखूं। हाँ, तो आपकी बातें लोग काटते नहीं होंगे। टू सम एक्सटेंट, हम्म। टू सम एक्सटेंट, नॉट फुल्ली। एंड इसके अंदर जितने भी वर्ड आए हैं ना सर, हाँ जी। अब देखिए सर, के और एल जो है वो हाँ। आपके बारे में, आपके बेसिकली वो आपका जिसे हम कहते हैं ना, आई प्लस जे जो है वो, सॉरी हम मैं के प्लस एल बोला था, के प्लस एल ये आपके मदर के बारे में भी बताता है। अच्छा, ओके। तो के प्लस एल एल अगर मैं देखता हूं तो 1+7 का फिगर आती है, तो ये बेसिकली कहते हैं कि ये बताने की कोशिश करता है आपकी मदर भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव होगा, हम्म। बट शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। यस, ही इज अ स्ट्रांग। हाँ, तो और हमेशा मतलब अपनी आपकी फैमिली में उनकी बातें लोग मानते होंगे, बोल्ड होंगी, और जो भी कहते होंगे दम खम पे कहती होंगी। नाउ I and J tells about your father। तो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन आता है, तो 5 and 8 ये है कि आपके फादर ने लाइफ को बहुत थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइप में होंगे, जुझारू होंगे, ठीक है, एंड बट ही इज अगेन गुड, पॉपुलरिटी अच्छी होगी। ठीक है। ठीक है सर, तो ये सर पाइथागोरस ने बोला था कि इस तरह से जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, अब हमें किसी ज्यादा वो देखने की जरूरत, उन्होंने बोला था कि डेट ऑफ बर्थ ही आपके इतने सारे फैक्टर बता देती है और आपके बारे में इतनी सारी नॉलेज दे देती है। और भी अगर आप अपने आप को बहुत डिटेल में जानना चाहेंगे, तो बेसिकली क्या है कि सर इन नंबरों को अगर आप देखें ना, तो जैसे मैंने बोला कि आई प्लस जे जो है फादर के बारे में बताता है, के प्लस एल मदर के बारे में बताता है। अब आई, जे एंड के एंड एल, अगर इनके कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो आपको अपने फादर और मदर के रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा कि वो कैसा है। ओ ग्रेट, वेरी ग्रेट, समथिंग न्यू। हाँ, ठीक। तो वो हाँ। उसके बारे में पता चल जाएगा बेसिकली विद अ सिंपल डेट ऑफ बर्थ, और बिना किसी को नाराज किए हुए, कि नाराज इन द सेंस कि भाई मैं लोशो से बताऊंगा, तो मैंने तो वैदिक के हिसाब से ये बताया, बिना किसी को नाराज किए हुए आप यू कैन प्रिडिक्ट अ लॉट अबाउट एनीबॉडी। Thank तो you, अब sir. It तक was very learning experience for me, and everything what you have told. I forgot about the prediction part. I've learnt a lot from you, sir. Salutation. Thank you. दैट्स ग्रेट। Wow. इस
के बारे में अभी तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज दे कैन आस्क। सर नेक्स्ट क्या लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेनी है या आप नंबर से ही बता देंगे, क्योंकि सभी का लेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। नहीं अभी किसी से क्वेश्चन है क्योंकि अब तो मैंने सिखाई दिया ना सर, कोई दिखा तो अपना दिया है, पर उस प्लेस पे जो नंबर आ रहा है क्या बोल रहा है वो तो खाली इन्हीं का बताया ना, संजय साहब का। नहीं वो सब बता देंगे अपने आप। बताएं किसी कोई अपना नंबर खुद ही बात करें, हम बात करेंगे। मोनिका वर्मा जी है। मोनिका जी आपने कैलकुलेट किया क्या? मोनिका नहीं वर्मा जी। अगर वो कैलकुलेट किया तो ही बात करें। हाँ सर, वही इसके लिए मैंने पूछा ना, कैलकुलेट किया है क्या? आप में से हैंड रेज कर ले जिसने कैलकुलेट किया है। राशि मैम। हाँ सर, हाँ जी बोलो। मेरा आई है अरे डेट ऑफ बर्थ तो पहले बता दो। 4th June 1963। लिख के लाओ ना। बताना शुरू कर दो। दे दो। मेरा आई है 4 J6 इनका ही है। रिया लग रहा है मेरे को निकल जा रहा है। हाँ हाँ। K1 जी L9 कितना है? जी कितना है? J6 हाँ K1 हाँ L9 हाँ M1 हाँ। बताओ ना मुझे आप N1। बताओ। नहीं नहीं ठीक है। अब आई से लेकर ओ तक आप नंबर निकाल लिया आपने? हाँ सर। हाँ, अब मुझे बताओ ना अपने बारे में। सर मैं कैसे बताऊं, मेरे को थोड़ी आता है सर। जो भी आता है वही बताओ ना। आपने 4 कहा तो 4 का मतलब क्या हुआ? नहीं पता सर। हम्म। नहीं पता सर। आपके माइंड में बहुत सारे विचार आते होंगे, अप एंड डाउन होते होंगे, लेकिन उन सब के बाद भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं और हमेशा आप अपनी बात को पहले रखती हैं और अपनी बातों में आप इस तरह से बात करती हैं कि आपकी बात मानी जाए। आप अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है ना, उसके जितने भी चीजें हैं उसका बहुत ध्यान रखती हैं। लेकिन आप एक नारियल की तरह से हैं, बाहर से कड़ी दिखती है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ह्यूमैनिटेरियन। हाँ सर, हाँ सर, पूरा सही है। अच्छी अच्छी बात कही तो सब सही है। नहीं सर, वैसे नहीं है, रियली में वैसी है। और मैं आजकल अभी से पापा का प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं रियली पापा के साथ इतनी खराब तरह बात करती हूँ ना, पर बाद में एंड में वापस उनको सॉरी बोल के बोलती हूँ कि मैं ये सब आपको बोल रही हूँ, समझा रही हूँ आपके बेनिफिट के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। आप मेरा मत सोचो, आपका लाइफ फ्यूचर सोचो हाँ बस। क्योंकि आपके फादर बहुत जिद्दी हैं। जिद्दी है, आपके बहुत फादर जिद्दी। अपनी बातें ऊपर रखते हैं। हाँ आपके फादर के जो नंबर है वो आप खुद ही देख लो, आपकी डेट ऑफ बर्थ ने बता दी है कि 4+6 है। हाँ और सर, जिम्मेदार बात N1। क्या है, आपकी मदर भी बहुत जिद्दी थी हाँ सर। और आपके माता और पिताजी ने काफी बर्तन तोड़े हैं घर में। हाँ हाँ सच्ची बात है सर। फिर ये मैं तो सब सबसे कुछ। बड़ी बेटी थी घर में, तो सॉल्व करने को मैं ही थी। हाँ तो यही तो मैंने कहा कि आपने हमेशा अपने आप कभी आपने जो भी बातें मनवाई हैं वो बहुत फोर्स से भी मनवाई हैं, प्यार से भी मनवाई हैं। और कभी मतलब जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे तरीके से मनवाई है जिसके क्या कहते हैं अरे वो एक बैलेंस करने का तरीका है। मतलब रामपुर गई तो राम सिंह नाम रख लिया और जमुना किनारे गई तो जमुना सिंह नाम रख लिया। तो मतलब आपने दोनों को खुश खुश करके बातें मनवाई है ना। हाँ सर। हाँ तो पर बस बस। अभी बाप बेटे के बीच में मैं नहीं कर पा रही हूँ सर। मेरे भाई और पापा के बीच में नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। थक गई मैं, छोड़ दिया, हाथ ऊपर ले लिया उधर मैंने। हाँ क्योंकि आपके भाई भी तो वैसे ही हैं। हाँ सर, वो भी जिद्दी है, वो भी, हाँ उसको भी सुनना नहीं है, उसको सब चाहिए।
पापा का, पर रखना नहीं है, करना नहीं है। हाँ अभी से वही झगड़े आप चल रहे हैं। बहुत आप, लेकिन ये है जो आप बड़ा सेंसिटिव टाइप की हैं आप। हाँ सर, मैं झगड़ के मना कर दूं सबको, फिर भी मेरे को फीलिंग और होता है नहीं नहीं उसका आप करो। हमेशा सिचुएशन के आगे सरेंडर कर जाती हैं। हाँ सर। सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसा आपने बोला, ये आपके नंबर ही कह रहे हैं, मैं नहीं बोला। आप हमेशा सिचुएशन के आगे सरेंडर कर जाती हैं। तो हाँ थोड़ा सा अपने में आदत डालिए, सरेंडर मत करिए। आप में पावर है, आप में देवी का, मतलब हनुमान जी का बल है। तो सिचुएशन से आगे लड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ठीक देखिए है सर। अभी, हाँ, क्योंकि इसके अदरवाइज लिए कोई और आपको रेमेडी हो तो बोलो कि स्ट्रॉन्ग मैं बन जाऊं। रेमेडी मैम ये है। सर, रेमेडी की क्लास नहीं है, नेक्स्ट ले लेते हैं सर। बहुत लोग हैं, 3 बजे हमारा मेडिकल का भी है। हाँ हाँ ठीक। और किसी सर परमजीत खुराना जी। सर एक प्रश्न। आपने हाँ बोला हनुमान जी का बल है, वो भी क्या नंबर से आपने गेस किया या अपनी भाषा से बताया? नहीं, इनके में चलो ये वाला क्वेश्चन आप लिख लो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। परमजीत ओके जी जी, अनम्यूट हो, परमजीत जी मैम। थैंक यू सर। सर नमस्कार। हाँ, आपने अगर कैलकुलेट कर लिया है तो ही पूछे मैम। नहीं, मैंने क्या? कैलकुलेट नहीं किया, मुझे अपनी हाँ डेट तो ऑफ फिर बर्थ बोलनी है। नहीं नहीं नहीं, वो कैलकुलेशन नहीं होगी मैम, कैलकुलेट कर लेंगे आपने। आप में से नहीं कोई और है? सर मुझे ना लोशो का आता नहीं है अभी, मैं सिर्फ अपनी लोशो डेट था ऑफ ही नहीं बर्थ मैम, से। ये तो हाँ लोशो जी। था ही, ये तो लोशो था ही नहीं। नहीं, जो भी है मेरे को भी नहीं, सिर्फ आप उसका ऐड करना है, यही करना है ना, डेट ऑफ हाँ बर्थ का। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। मैं कर रही हूँ। ओके। चंद्रशेखर जी। हाँ जी सर। हाँ सर हाँ बताए, कैलकुलेट किया आपने सर? यस सर, मोर और लेस आई थिंक। यस चले, जो किया वही बताएं। सर, आई इज 8। एक मिनट, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? सर 26/12/1969। 26/1। 12 दिसंबर। संदीप जी 19, आपने नहीं किया कैलकुलेट? 1969। किया सर। सर 19, देन व्हाई आर नॉट टेलिंग? 1969 सर। वो 1969। एक्स की आया, फिर YZ95 19 व्हाट दैट? जो किया 69। उतना ही बस है। 1969। यस सर, यू आर राइट सर। यस सर। ओके, हाँ अब बताएं। सर आई इज 8, या L is 6, हाँ J is 3, या K is 1. now you just say, because you are you are also this field, so you can understand that what your this things is telling you. Basically, as a personal wise, you had faced a lot of difficulty, but somehow you expanded yourself because of because of the knowledge you have, and apart from the knowledge, you also lived the life as a enjoy. आप केयरिंग होंगे, फैमिली के प्रति बड़े केयरिंग होंगे। यस सर। ये चंद्रा, यस सर, राइट सर। तो बेसिकली ये आपको ये बताने की कोशिश करता है, क्योंकि देखिए आपका J3 है ना, तो J3 क्या बता रहे हैं, कोशिश करता है कि यू वांट टू ग्रो, ठीक यस है ना, सर। यू वांट टू ग्रो, बट देयर आर ऑब्स्टेकल इन लाइफ, बट ओके, इवन हैविंग ऑल दिस ऑब्स्टेकल, यू गॉट अ फैमिली सपोर्ट, चाहे वो पेरेंट्स का रहा हो, या अभी की फैमिली का सपोर्ट रहा हो, या वाइफ का सपोर्ट रहा हो, या स्पाउस का सपोर्ट रहा हो, या बच्चों का सपोर्ट रहा हो, क्योंकि फैमिली में ये सब लोग आ जाते हैं। यस सर। Then you have m is equal to 11, means again 2, and n is equal to 7, and this is again said one thing, your interaction toward the people was basically having the occult in your the thing, and plus थोड़े से आपके साथ ये हो गया कि आप बहुत सेंसिटिव रहे होंगे, एंड चीजों को जब तक आप डिटेल में ना जान ले, किसी चीज पे बिलीव नहीं करते होंगे। सही है, सही है। और your father was strict? No, sorry, your not father was strict, your mother must be strict. Yes sir. Yes. And your father was easygoing, but at the same time
he must have suffered a lot to make you grow people. उन्होंने Yes. काफी मेहनत की होगी आप लोगों को पालने में, आप लोगों को बड़ा करने में, but Yes, at sir. the same time he must be giving you knowledge time to time. He Yes, sir. must be a guided figure for you. Yes, sir. Yes, sir. सही है. ठीक है सर, तो ऐसे ही है सर, इसको आपको ऐसे निकालना है, then you will find out and you can very easily tell anybody about his life by knowing all this number. What about the future? Future is bright, sir. नहीं, मतलब how will you come to know? That's what I just want to check. Sir, basically the future will, again you have to understand these numbers okay, you want to understand the future also. No, just wanted to check one or two. That's it. Nothing else. So, Okay. सर द फ्यूचर वर्ड जो बोलता है ना वो एम और एन बोलता है। तो वन जो एम है ना आपका 11 आता है 1 + 1 करके और कम्स टू 2। तो बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा आपको सेंसिटिव तो बनाएगा, लेकिन इस सेंसिटिवनेस में ऑलवेज यू वांट टू बी एट द टॉप, मतलब आप हमेशा ग्रो करने की सोचेंगे एंड यू आर बेसिकली सेंसिटिव अबाउट योर ग्रोथ। हमेशा आप अपने ग्रोथ की चिंता करेंगे। यस सर। And the thing is then ki you will get many things, but through your communication, your talking skill, your way of projecting the thing. Of course, this says that your future is having a good growth in the business and good growth in the job, whatever you are doing. Yes, sir. And basically, you have a very good this one also for the spiritual, for the occult science. अगर आप अपने ओकल्ट में ग्रोथ करते हैं या कोई नई चीज शुरू करते हैं तो इसमें ग्रोथ है सर। यस सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ संदीप जी। सर डेट ऑफ बर्थ बोलो। ये राम, तुमने कैलकुलेट किया कि नहीं, पहले ये बताओ। किया सर, एक्स तक ही किया, वाई अच्छा, सेट तो बोले नहीं। हाँ ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या तुम्हारी? 6/8। अच्छा तो मेरी वाली यार। हाँ 1984। संदीप जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। सर का भी सेम डे है। मैं उनके विशेष जब ग्रुप में डाले थे ना तब क्रॉस चेक किया था। तो आपने कहा नहीं, आपकी फोटो भी साथ में अटैच कर देता था। सर आई आया 6, जे आया 8, के आया 1, एल आया 3, एम आया 5, एन आया 4, ओ आया 9, पी आया 4, क्यू आया 5, आर आया 9, एस आया 2। देखो तुम्हारा जो IJKLMN तक हम अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। ओके। ओ तक, तो इस ओ तक अगर आप देखो तो यू आर एंड काउंट विद 6, 8, ठीक है, 1 and 3। तो बेसिकली क्या होगा कि ये बताने की कोशिश करता है कि यू ऑलवेज ट्राई टू एंजॉय द लाइफ बट ऑलवेज फेस अ प्रॉब्लम, वन एंड ऑल, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपने हमेशा ये देखने की कोशिश की व्हाट एवर द नॉलेज यू आर हैविंग, तो उससे हमेशा अपने आप को प्रोजेक्ट किया होगा सोसाइटी में या लोगों के साथ कि यू आर द बेस्ट। तो आपके अंदर अभी तक जो भी लड़ाई चली होगी लाइफ में वो अपने आप को टॉप पे लाने की चली होगी, आपने ऐसे खींचा जाने से के लिए, मतलब ऐसे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपने टॉप में आने के लिए, नंबर 1 पोजीशन एक्वायर करने के लिए कुछ भी काम किया होगा, कोई भी हथकंडे बने होंगे। मतलब यू फॉर यू द राइट वर्ड इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो आपने वो फेयर मतलब 1 पे आने के लिए यू वुड हैव डन एनीथिंग। ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर पर्सनालिटी एंड स्टिल यू परसिस्ट दैट। आपको हमेशा टॉप में जाना है, आपको नंबर 2 पोजीशन रास नहीं आती, अच्छा नहीं लगता। एंड जिस भी चीज में आप मस्त रह के एंजॉय करना चाहते हो, बट
द थिंग इज दैट द सेम थिंग अगेन, वन थिंग कि आप अपनी बात जब बोलने की कोशिश करते हो तो उसको हमेशा कैलकुलेट कर लेते हो कि मुझे कितना बोलना, कैसे बोलना, किस तरह से बोलना। हाँ यू ऑलवेज कैलकुलेट योरसेल्फ, तो आप दूसरे वाले से कितना बोलना है और वो मेरे को कितना फायदा देगा। हाँ, सिंपल कैलकुलेट तो करता हूँ। हाँ हाँ, सिंपल कि मैं इससे बात करूं, क्यों करूं, हम्म, मुझे इससे बात करने से क्या फायदा है, इवन इन द रिलेशन आल्सो। हाँ सो दिस इज योर पर्सनल। हाँ ठीक है। नाउ ये आपका अपना बिहेवियर है। अगर हम अब बात करने की कोशिश करते हैं कि इंटरेक्शन विद द सोसाइटी आप कैसे हैं, तो आपका नंबर है PQRS TUVWX, ठीक है ना। तो PQRS क्या है आपके नंबर? 4592। हाँ। तो बेसिकली जो अभी मैंने बोला कि जब आप दूसरों से बात कर रहे हैं तो इस तरह का बिहेवियर आता है कि कैलकुलेटिव आते हैं, लेकिन साथ में क्या है, यू हैव अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन स्किल। आप ना किसी से रैश वे में बात नहीं करते हो। हाँ, गुस्सा आ जाता को छोड़ते नहीं होगी। तो बेसिकली आपकी नेचर में क्या है, फॉरगिवनेस है, लेकिन फॉरगेट नहीं। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन तब जब पत्थर आपके हाथ में आएगा हाँ अभी आप कॉम्प्रोमाइज कर जाए। हाँ तो सोसाइटी में आप अपने लोगों को आपने स्पॉट करके रखा है कि एक दिन वक्त आएगा तो मैं हाँ, तेरे पे गाड़ी चढ़ाऊंगा। वेट करता हूँ। हाँ हाँ, तो ये आपका नंबर है। सही है सर, परफेक्ट है। तो कैसा लगा आज की क्लास? फैंटास्टिक। Very good, sir. But the only thing is we should know more about it. हाँ सर वेरी नाइस। हाँ, नंबर का हर क्या बोल रहा है, हर एक नंबर वो बोल जाना है। तो 10-12 और वेबिनार अटेंड करिए मैडम, फिर आपको याद आएगा। नहीं, देखिए नंबर के साथ क्या है ना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन, बिकॉज द जैसे जनरली क्या है कि दोज हु आर एसोसिएटेड विद जो लोग जैसे ना एस्ट्रो टॉक अगर इनके साथ हैं, तो कई बार क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ आया, आदमी बोलता बता मेरे बारे में, बता बता बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्योंकि उसने 50 रुपए डाले होते हैं और आपके पास समय नहीं होता। देन दिस थिंग्स वर्क। एंड सेकेंडली क्या है कि जब आप इन नंबर्स के बारे में जानते हो, जब आप जानते हो कि मेरा ये गलत ट्रैक है सोसाइटी से इंटरेक्ट करने का, देन यू कैन वर्क अपॉन दैट। अगेन जब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो हम ये भी बात करते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारे चक्रों के साथ भी एसोसिएट करती है। तो जब हम इनको समझ लेते हैं तो क्या करना, हम क्या करते हैं जब हम अपने चक्रों के साथ, तो हम अगर हम डायरेक्ट नहीं काम करते तो इनडायरेक्ट अपने चक्रों को एनहेंस कर लीजिए, वो भी इट विल वर्क। ठीक है जी। तो आप मुझे लग रहा है कि आप सब लोग अपने बारे में अच्छी तरह कैलकुलेट कर लेंगे, जान जाएंगे। इसको आगे आगे करने के लिए आप कैसे कैसे आपसे एसोसिएट हुए? बिकॉज आपने जो इंटर इंटर रिलेशनशिप आपने डिफाइन तो कर दिया, वो ठीक है, बट वो जो इंटर रिलेशन एनालिसिस के लिए बताइए कैसे आपसे जुड़ना है। आई विल बी इंटरेस्टेड। सर एक्चुअली ना मेरी मतलब मेरी क्लासेस चलती हैं न्यूमरोलॉजी की, तो जो उसी का पार्ट है ये, दिस वन ऑफ द पार्ट। हाँ, उसी का छोटा ओके पार्ट है। ओके आई थॉट मे बी इट वाज अ स्मॉल कोर्स, मे बी शायद मुझे। अच्छा नहीं, ओके। हम ला सकते हैं एक्चुअली में व्हाट वी आर प्लानिंग कि दोज हु कैन नॉट ज्वाइन, तो उनके लिए छोटे, लेकिन चक्कर सर क्या होता है कि ये जो छोटे वाले कैप्सूल होते हैं ना, तो इट वॉन्ट वर्क वेरी ला। जैसे कि हम जैसे डेट ऑफ बर्थ से हम आप अपने चक्रों को भी पता लगा सकते हैं कि विच चक्र हैव टू वर्क, ये तो आप जानते होंगे शायद। तो इसमें आपको जब ये समझ में आता है कि आप इन चक्रों पे काम कर सकते हो, कि आप कभी उसको इनडायरेक्ट वे में देखिएगा कि आपकी पूरी पर्सनालिटी ऐसी दिख रही होगी। जो पाइथागोरियन और इन चक्रों को जब मैंने रीड किया था, जो इसको अकुमुलेट किया, तो आई फाउंड कि व्हाट पाइथागोरस इज सेइंग एंड व्हाट यू चक्रस इज सेइंग, बोथ आर द सेम थिंग। द ओनली थिंग इज दैट कि यू हैव टू कोरिलेट विद दैम, कि इफ आई एम हैविंग दिस फीचर तो उसको साथ क्या है। अब सबसे बड़ी हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है सर, कि ऑकल्ट में आप किसी को भी कुछ बताएंगे ना, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसके दिमाग में क्या चलता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी को जैसे किसी को भी बताने लग जाए तो उसके जो सामने वाले के दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहा होता है, रेमेडी बता दीजिए।
वी आर वेरी स्मार्ट इन नोइंग द रेमेडी, कि आप उसे रेमेडी बता दी। और सबसे बड़ी बात क्या है, रेमेडी आप बताएंगे जरूर, लेकिन वो उसे करेगा क्योंकि वो अभी तक श्योर नहीं है। जैसे कि सर क्या है, एक स्टोरी मैंने सुनी थी, वो स्टोरी क्या थी कि एक आदमी ने एक, वो क्या हुआ कि एक बहुत सुंदर सी लड़की देखी, मोहित हो गया उस पर, और बोलने लगा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। बिल्कुल पागल हो गया, दीवाना हो गया उसका। और वो जो लड़की थी तो उसके पीछे पीछे चल दिया, वो लड़की जहां जाती वो चला जाता। तो उसने, लड़की ने पूछा उससे कि अरे तू मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? उसने जवाब दिया कि तू बहुत सुंदर हो इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो लड़की ने कहा कि पीछे मुड़ के देख, मेरी बहन है, मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। इस लड़के ने वापस पीछे मुड़ना शुरू कर दिया। एंड दिस इज द फैक्टर। यही ऑकल्ट में जो लोग रेमेडी वर्क नहीं करती, इनके साथ यही परेशानी है। नहीं, मैं आपसे पीछे मुड़ के देखते हैं। एक मिनट बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस वेवलेंथ पे जा सकता हूँ। मैं 2020 से रेगुलर है, केपी पढ़ा, ये पढ़ा, रिसर्च करता रहा जब मेरा खाली नहीं टाइम। सर, मैं आप सर आप सुनिए मेरे, आप एक ऐसे टीचर मिले हैं जो मुझे इस तरह के टीचर की दुकानदारी चल रही है सर चैनल के ऊपर, कोई जरा सा बता के खूब सारे पैसे, आपकी फीस भी मैंने देखी है। मैं उनसे, गुप्ता जी से जुड़ा था 81 चक्रास के लिए। तो मैं आपसे जुड़ना, मुझे मेरा जो ना, मुझे पैसों की कमी नहीं है, मुझे नॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा घुसना है। और अगर मुझे अच्छा कोई टीचर मिले जो मुझे हर तरफ से उसको सीखना है, मतलब शॉर्टकट में नहीं है, तो मैं आई वुड लव टू ज्वाइन। तो उसमें मतलब आप जैसे, क्योंकि मैं इंटरनेट पे कम से कम 50 लोगों को सुन चुका हूँ। टॉप नॉच संजय बी जुमानी से स्टार्ट हुआ था, विद ड्यू रिगार्ड्स एंड ऑल दैट, अपॉलॉजी। तो वो मुझे समझ में आया। और जब कभी हम प्राइवेट करेंगे तो मे बी ये सारे न्यू हैं, इनके लिए इंटरप्शन होगी। मैं हमारा आप जिस लेवल पे बात करें, बट मुझे खोज है। आई वुड लव टू एसोसिएट, बिकॉज आपका पढ़ाने का तरीका इतना सटल और सिंपल और इतना डेप्थ में जाते हैं। मैंने आपका जरा सा कोई वेबिनार अटेंड किया था और मुझे लगा कि नहीं यार, ये इनमें कुछ है। तो मैं तभी उसके बाद फिर मैंने मैसेज डाला आपके उस पर, फिर इन्होंने, गुप्ता जी ने मुझे किया। तो आई वुड लव टू बी एसोसिएटेड विद यू। मुझे लगता है कि मैं आपसे, आपने आज जितना मुझे पढ़ा दिया, मेरे पास ओलिवर गुडमैन की दोनों वॉल्यूम पढ़ी हैं। आप मेरा लेवल समझ सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ में आती, मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। और वो भी 4 साल से पढ़ी हुई हैं, ठीक है। बट आपने इतना सिंप्लीफाई करके इतना ब्यूटीफुली बता दिया कि मुझे तो ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं तो जोड़ना चाहूंगा आपके साथ। मुझे ये जैसे भी होगा मुझे जोड़िए अपने साथ। आई एम ब्लेस्ड सर, आई एम ब्लेस्ड। आई वुड लव टू बी एसोसिएटेड। आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली मैं बाकी लोगों से भी बोल रहा हूँ। मैं गुप्ता, इनको अजय रतन जी से आज से पहले नहीं जानता था। मैं कोई गलती से ये भी इंप्रेशन मत लेना कि मैं इनको प्रमोशन के लिए इन्होंने मुझे प्लांट किया, नहीं। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड है, और मैं जो है मैं बिजनेस से रिटायर हुआ और इस टाइम सिर्फ नॉलेज की तरफ आई, जैसे ना अमिताभ बच्चन ने बोला था, आई ईट इंग्लिश, आई स्लीप इंग्लिश, आई ड्रिंक इंग्लिश। तो आई ईट दिस ऑकल्ट साइंस। तो मुझे तो ऐसा लगता है। तो आई वुड लव टू ज्वाइन विद यू सर, जैसे भी बनेगा संबंध। आई एम रियली ब्लेस्ड सर, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली थैंक यू सर। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए सर, आप टीचर हैं हमारे लिए, ठीक है। नहीं सर, देखिए क्या है कि यही ज्ञान सर हमें मोटिवेट करता है। जब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब हमसे, और मैं हमेशा अपनी क्लास में हमेशा लोगों से क्या कहता हूँ कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे मुझे अच्छा लगेगा। आई रियली ओपन। नहीं, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानता, मैं क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आऊंगा, जो कि बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। मैं आऊंगा अभी, अब 3 बजे वेबिनार ज्वाइन करूंगा। इट विल बी प्लेयर फॉर मी, ठीक है सर। थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेलकम। ब्रह्मजीत जी, हाँ पूछे मैम, कैलकुलेशन किए आपने? हाँ बोले सर। हाँ गांधी जी। सर मेरा एक टेस्टिमोनियल है सर। मैं सर के साथ एकदम रिलेट कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं भी जब सर के साथ जुड़ा हुआ था ना, क्योंकि मैं भी 7 नंबर के साथ हूँ, तो मतलब बहुत खोजबीन चलती रहती है। इन जनरल कोई भी चीज़ ना एक बार में मैं सेलेक्ट नहीं करता, चाहे पढ़ाई हो या फिर सामान हो, कोई भी चीज़ हो, 4-7 का कॉम्बो हुआ, समझ सकते हैं, तो बगैर पड़ताल के। लेकिन इनका जब एक वीडियो पता नहीं कहाँ से आया, मुझे नहीं पता, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे मतलब यूट्यूब में अचानक से आया। और वैसे इनसे पहले मतलब जिनके भी साथ जुड़ा हूँ, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद उनका क्वालिटी से मतलब उनका इम्प्रेस होकर जुड़ा था। सिर्फ लेस देन 5 मिनट्स का वीडियो था शायद,
और मैंने बोला कि आपका नंबर पता नहीं कहाँ, मतलब तुरंत उसमें जो आपने नंबर दिया था कि मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। ऐसा कनेक्शन है, मतलब जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक इन द सेंस कि ये नॉलेज वाला मैग्नेट है, जो दिखावा वाला नहीं है। जो भी आप जुड़ेंगे सर के साथ में, यू विल डेफिनेटली बेनिफिट 100%, more than 1000%, not 100%, more than 1000%. Thank you sir for guiding us. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हेलो सर। गांधी जी का तो मुझे याद है, ये एक कोर्स के लिए जुड़े थे, आज ये 4 या 5वें कोर्स में हमारे। इन्होंने क्लियर कहा था मैं एक ही कोर्स करूंगा, जुड़े थे, आज 5वें Yes की sir, 6वां yes कुछ sir. कर रहे हैं ये। जी जी जी। हाँ परम जी Actually पूछे। हाँ हाँ जी हम सर, मेरी डेट ऑफ जानते बर्थ हैं है लेकिन सर 11 अगस्त 1963 और मेरा नाम है परमजीत, P से 7 A1 R9 11 A1 अगस्त, M। 1 मिनट, 11 क्या बोला मैम? 11 अगस्त 1963। 2 दिन पहले बर्थडे था मेरा। वाह, हर कोई अगस्त बॉर्न ही है इस तरह कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक। नहीं, सितंबर वाले भी हैं बैठे हुए। Yes, नहीं नहीं, जो yes, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना वो 8 नंबर अकल्ट का होगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने की सोच रही मैम? नहीं सर, अभी तो नहीं ले रही हूँ, अभी तो नहीं सोच रही। या कोई बेचने की सोच रही है? हाँ, बेचने का आता है मन में। हाँ, तो प्रॉपर्टी लेने या बेचने की सोच रही है, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, हो सकता है सर, कुछ हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं। उस पर कुछ केसेस चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप अपनी प्रॉपर्टी फिर बेच लेंगी अगर केस बेच नहीं। लेंगे। हाँ। नहीं, उसमें प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। प्रॉफिट अच्छा। और सर ये जो ईयर वो मेरा पैसे आप स्टार्ट हुआ बचा ये। भी लेंगी, वो पैसे बचा भी लेंगी आप। ओके सर। और सर हाँ। ये जो ईयर स्टार्ट हुआ है ये कैसा रहेगा ईयर, हेल्थ एंड फाइनेंस दोनों? देखिए मैम, हेल्थ की अगर मैं बात आपसे करूँ ना, जी। तो थोड़ा सा ना आप आ, आ, म, अपनी तरफ ध्यान दीजिए। हेल्थ इशू थोड़ा सा आ रहा है सर। हाँ, तो तो मैंने ये थोड़ा बोला है कि आपको हेल्थ क्या है, मैं तो ये बोला आप अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। ठीक आप है सर। खाना टाइम पे खाइए, दवाई समय ओके, पे लीजिए, और जब ठीक भी है। आप सड़क पे चलती हैं तो कम से कम अकेले मत चलिए, किसी ना ओके, किसी को साथ लेके चलिए। ठीक है। और ये कितने टाइम? हाँ जी। अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रख के चलिए। जो आप सड़क पे चलती है ना, जो इधर उधर की सोचती हुई चलती है, उसे सोचना बंद कर दीजिए। ओके, ओके। तो दैट विल बी बेटर फॉर। नहीं, ये कितने टाइम तक थोड़ा इम्प्रूव होएगा? मैम इम्प्रूव नहीं होगा, ये तो मतलब इस साल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये वाला साल जो मेरा स्टार्ट हुआ है, हाँ, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कोई सर्जरी के उस पे तो नहीं ले जाएगा मुझे? ले जा सकता है, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन ले जा सकता है। हार्ट का प्रॉब्लम? अब ये पता नहीं किसकी प्रॉब्लम होगी, वो ज्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन इतना मैं हम्म। बता सकता हूँ कि ये जो है, आपको कोई ना कोई सर्जरी या ऑपरेशन या हॉस्पिटल में एडमिशन के बारे में बात हो रही है। तो आप अपने ओके, खाने पीने को ध्यान दें, मतलब ये आज की डेट में मैं बता रहा हूँ आपसे, आप अपने ठीक है फूड सर। हैबिट ठीक कर लें। आप जो खाना खाती हैं उसकी हैबिट ठीक, अगर ओके, वो रेगुलर खाना, टाइम पे खाना, ठीक है ना। और ओके, टाइम पे बेसिकली क्या है, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करा करें, क्योंकि ओके। आपके शरीर से ज्यादा आपका माइंड खराब रहता है सर, मन खराब रहता हाँ, टेंशन, बहुत जल्दी है। हाँ, टेंशन हो जाती है, टेंस हो जाती हूँ। मैं हम्म। यही यही तो बता रहा हूँ आपसे मैम। हम्म। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप सड़क पे चलें ध्यान से चलें, क्योंकि आप सोचती हुई चलती है
और गाँव पाँव कहीं जा रहे होते हैं, कई बार तो अपने घर की सीढ़ियां भी भूल जाती होंगी कि ये मेरा घर है, कोई नहीं दूसरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, इस मामले में तो ठीक हूँ अभी। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं ना स्ट्रेस चलो बड़ी जल्दी लेती मैम, हूँ। जैसे आपने अपना आई बताया 2, जे बताया 8, के हाँ बताया जी, 1 एंड एल बताया हाँ। 9, ठीक है ना मैम? नहीं, अब एल अगर आप, नहीं है सर, परम PM है M4। नहीं मैंने नाम से नहीं पूछा था, मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी ना, IJKL ओके, क्या होता है इसमें? हाँ। और मेरा जो वो है ना नंबर, वैसे 11 है, तो डेस्टिनी नंबर भी जो है वो मेरा 2 है। हाँ, मैम हमने डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन लिखा था जो सर ने दिया ना, आप और किसी जगह पे ले जाओ। वो 2 आया है सर। हाँ 2 आया, 8 आया, 1 आया, 9 आया, है ना मैम? तो बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो आप थोड़ी सी सेंसिटिव हैं, ठीक है ना? यस। लेकिन इस सेंसिटिवनेस के साथ साथ जो आपके अंदर एक और नेचर है मैम, कि आप चीजों पर मेहनत बहुत करती हैं, या दूसरे शब्दों में बोल सकूं कि आपकी चीजें आ, थोड़ा सा कैजुअल हो जाती हैं आप, तो चीजें डिले हो जाती हैं। यस। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मतलब वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना मैम? यस सर, सुनिए। हाँ हाँ, जी। तो जो खरगोश तेजी से दौड़ता है लेकिन हम्म, एक जगह जाके वो सो जाता है, हो जाता है। तो आप भी यस। उसी तरह काम में क्या करती हैं, एक जगह हो जाके जा सो जाती हैं हाँ, कि अब तो यस हो ही यस। जाएगा। देन हाँ, अगेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो चीजें हाथ में आते आते मछली आपके हाथ से निकल जाती निकल जाती है। राइट। है। यू आर ए स्ट्रांग लेडी, यू वांट टू इम्पोज योर थॉट टू एनीवन, किसी भी बात पे अपनी बात मनवाना चाहती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपनी बात दोनों तरह से मनवाती हैं, विद ए पावर एंड विद ए इमोशनल टच आल्सो। यस। राइट। तीसरी मेरे बात, हस्बैंड हंस रहे हैं सुनकर सर आपको। राइट राइट, यू आर राइट सर। एंड सर सेकंड एक क्या है, बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरे को हर काम बड़ा परफेक्शन से चाहिए होता है। अगर वो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होता तो मेरा तो टेम्पर लूज हो जाता है। हाउ कैन आई कंट्रोल दिस सिचुएशन? और ये